मिर्जापुर। मैं आपकी वैष्णवी सिंह और आज आपको लेके आ गई हूँ मिर्जापुर सिटी के सबसे बड़े हाईटेक हॉस्पिटल में, जो है इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। लोकेटेड है विंध्याचल के सगरा में। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इंद्रावती माता हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे मिर्जापुर के सबसे पहले कैंसर के सर्जन आते हैं, जो हर रविवार यहाँ बैठते हैं और यहाँ कैंसर के जितने पेशेंट हैं उनका इलाज करते हैं और उनका ऑपरेशन भी करते हैं। और आइए हम बात करते हैं जो कैंसर के सर्जन हैं उनसे, और आपको भी उनसे जरूर मिलवाते हैं। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, आप अपना पूरा परिचय देंगे? मैं डॉक्टर आशीष कुमार पांडे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रयागराज से रहने वाला हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ और यहाँ पे हर रविवार को विंध्याचल के माता इंद्रावती हॉस्पिटल में उपलब्ध रहता हूँ, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक। मिर्जापुर के इतिहास में सर ने पहली बार एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और सर हर रविवार को यहाँ मिर्जापुर में आते हैं और मिर्जापुर में के जो कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए कि आप मिर्जापुर में कैंसर माता इंद्रावती हॉस्पिटल में हर रविवार को हम मिर्जापुर वासियों को अपना समय दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम। एक सवाल है सर आपसे कि आप इतने लंबे समय से मिर्जापुर में आ रहे हैं और कैंसर के पेशेंट को देख रहे हैं, तो ज्यादातर किस संख्या में आपको कैंसर के पेशेंट यहाँ मिल रहे हैं और उनमें क्या ज्यादातर लक्षण मिल रहे हैं आपको? मिर्जापुर क्या, पूरे उत्तर भारत में कैंसर के मरीज तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अब बात मिर्ज़ापुर की है। हम मिर्ज़ापुर में उपलब्ध हैं, तो ये जैसे कि महिलाओं में कैंसर के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे वैश्विक आंकड़े हैं उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इसकी संख्या मतलब ज़्यादा है, इसके पॉपुलेशन ज़्यादा है कैंसर के मरीजों की। तो उनमें जो लक्षण है, अलग अलग कैंसर के अलग अलग लक्षण आते हैं मुख्यतया। जैसे कि अब छाती का कैंसर है महिलाओं में, जिसकी मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें या तो छाती से ब्लड आएगा या पानी निकलेगा या मवाद जैसा कुछ निकलेगा, या औरत को, महिला को गांठ महसूस होती है छाती में, जिसको कि वो अवॉइड करती है, इग्नोर करती है, तो वो बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस तरह से प्राथमिक लक्षण तो ये है। बाकी अगर गर्भाशय के कैंसर की बात करें तो उसमें मासिक धर्म का अनियमित होना और दर्द होना और किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, जिसको कि महिला उसको भी इग्नोर करती है, बताती नहीं है, या कोई अपना देसी इलाज करती रहती है। तो ये सब प्राथमिक लक्षण है जिसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है अपने पूरे उत्तर भारत में। मिर्ज़ापुर तो खास तौर पे मतलब चिकित्सा के रूप में थोड़ा सा पीछे है, अभी जागरूकता थोड़ी कम है अपने लोगों में, तो इसमें तो ये स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पुरुषों में जीभ का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ, होंठ का कैंसर हुआ और आंत का कैंसर हुआ, पेट का कैंसर हुआ, तमाम प्रकार के उनके सबके लक्षण अलग अलग हैं। तो इस पे तो स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अभी तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ों पे काम होगा। तो सर एक और सवाल है आपसे, जो अंतिम सवाल है कि फर्स्ट स्टेज में कैंसर के जो पेशेंट हैं वो उससे कैसे बच सकते हैं? फर्स्ट स्टेज या मान लीजिए आप कहिए कि सेकेंड स्टेज, तो कैंसर तो स्टेज में डिवाइड होता है। तो कैंसर मरीज के लिए सबसे तो ज़रूरी बात यह है कि उसकी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बन जाए, बीमारी का पता चल जाए। तो कैंसर का इलाज का प्रमुख चरण ही यही है, पहला कदम ही यही है कि बीमारी जल्दी पकड़ा जाए और उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट किया जाए। ज़्यादातर कैंसर तो ऑपरेबल होते हैं पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में। अगर उनको जल्दी पकड़ा जाएगा तो जल्दी सर्जरी की जाएगी, तो जल्दी से उसे बीमारी से मुक्ति मिलेगी। फिर आगे का इलाज बाकी की रिपोर्ट के हिसाब से होता है सब चीज़ें। तो पहले स्टेज में तो यही है कि उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके और उसका सर्जरी किया जाए। तो अभी हमारी बात हुई है जो कैंसर सर्जन हैं मिस्टर आशीष पांडे जी से, और उन्होंने आपको हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो अब हम मिलने वाले हैं जो हॉस्पिटल के ऑनर हैं मिस्टर एस.के. द्विवेदी जी से। तो हमारे साथ मिस्टर एस.के. द्विवेदी जी हैं, अब हम इनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर।
जी। सर आपने इतना मिर्जापुर का सबसे हाईटेक हॉस्पिटल बनाया है, यहाँ पे बेहतर सुविधाएं दी हैं आपने, तो सर आपको ये हॉस्पिटल बनाने में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जी, सबसे पहले तो आपको माँ विंध्यवासिनी देवी धरती धाम में आपका स्वागत है। देखिए, चैलेंज तो रहता है, चैलेंज को आदमी सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है और सतत प्रयास से सब कुछ संभव है। आज यहाँ पर न्यूरो सर्जन आ रहे हैं, कैंसर सर्जन आ रहे हैं और कार्डियक के भी सर्जन आने वाले हैं, ऑप्स गायनिक के आ रहे हैं, ऑर्थो के आ रहे हैं। लगभग सारी व्यवस्था हो गई हैं और निरंतर प्रयास करने से सब कुछ सफल होता है। तो कोशिश यही है कि उस आगे दिन पर आगे बढ़ता रहे। तो आपने इतना अच्छा यहाँ पे व्यवस्थाएं दी हैं, आगे इस हॉस्पिटल को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कितना हाईटेक बनाना चाहते हैं आप इस हॉस्पिटल को? देखिए, प्रयास तो पूरा रहता है कि सारी सुविधाएं, जैसे अभी यहाँ पर कैंसर का ऑपरेशन होता है, कीमो होता है और न्यूरो का सर्जरी होता है। आगे चल करके हम कार्डियक का भी प्रयास करें, कोशिश कर रहे हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं जो आपको इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली में है, वो सारी सुविधाएं आगे चल करके हम मिलने की पॉसिबिलिटी है। कोशिश पूरा रहेगा हमारा। जी, तो सर एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे हम आपसे कि यहाँ पे मिर्जापुर की जो व्यवस्थाएं हैं, तो गरीबों को आप कैसे सुविधा देते हैं? सुना है कि कम से कम चार्ज में यहाँ पे गरीबों का इलाज हो जाता है। जी हाँ, गरीबों के लिए हम विशेष ध्यान देते हैं, जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है, जो बिल्कुल पे करने के लिए में नहीं, तो हम बिल्कुल फ्री में भी इलाज करते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनसे मैं पैसा नहीं, ऑपरेशन भी करवाते हैं, सर्जन को बुला करके उनका दवा भी देते हैं, सारी सुविधा भी देते हैं। ऐसे भी है, या कुछ ऐसे जो कुछ पे कर सकते हैं तो उनको दवा का, सर्जरी का केवल लेते हैं। बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जैसा पेशेंट है उस हिसाब से उसको किया जाए। अब बहुत सामान्य, यहाँ पे बहुत वैसे सामान्य लोगों का बहुत कम से कम पैसे खर्च होते हैं इलाज में, ऑपरेशन में। तो मैंने विजिट कराया आपको मिर्जापुर का सबसे हाईटेक हॉस्पिटल, इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। तो आप देखते रहिए वैक्सला न्यूज वैष्णवी सिंह के साथ। धन्यवाद।